बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पेज नंबर 13 पे हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर के केमिकल फार्मूला दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने देखा था कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हमने सिंपल रेशियो निकाली थी और उससे हमने एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स होते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। डेफिनेशन देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला की। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी केमिकल फार्मूला जो शो कर रहा हो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, उस फार्मूला को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली जो एक्चुअल फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। रिलेशनशिप विद एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशनशिप ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है मॉलिक्यूल का तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें से डिराइव कर सकते हैं। फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, स्मॉल एन। ये स्मॉल एन कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और ये कहाँ से आएगा? ये वो नंबर है जो कि हमने यूज़ किया था एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हुए, जो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट वैल्यू निकालते हैं उस टाइम। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नहीं पता और एम्पिरिकल फार्मूला पता है CH2O। ये CH2O कैसे आया था? ग्लूकोज का अपना जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल पढ़ी थी। और हमने फिर उस 6, 12 और 6 को 6 से डिवाइड किया था सब वैल्यूज़ को, जिससे सिंपल रेशियो आई थी 1:1। तो वो जो 6 से डिवाइड हमने किया था वो 6 यहाँ पे n की वैल्यू होगी। तो अब इन दो वैल्यू इस फार्मूला इस वैल्यू को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट n था। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे हमने प्लेस किया है CH2O और n की वैल्यू है 6। ये 6 क्या होगा? अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे C 1 एटम्स हैं, 1 × 6 यहाँ पे 6 हो गए। H के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इस 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ गया। O की 1 एटम है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज है C6H12O6। इसी तरह से एग्जांपल अगर हम देखें, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है। तो यहाँ पे देखें ये क्या शो कर रहा है? ये एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं इस फार्मूले में। और इसी को हमने कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला के मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे हैं। इसका अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों के हम वो लिखेंगे। कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 6 हैं, इसमें हाइड्रोजन के भी 6 हैं। दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 1:1। इट मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला में हम कार्बन एटम लेंगे 1 और हाइड्रोजन एटम भी लेंगे 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 है और वही इसका एक्चुअल फार्मूला भी है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये HCl मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। सो इसका शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट आर द कंपाउंड्स या नेम द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो आंसर है वाटर एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली मैसेस ही होते हैं। ये कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ मैसेस ऑफ ऑल द एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, हर एक एटम का जो एटॉमिक मास है या मास नंबर जो हमने स्टडी किया था, मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो हर एक एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर हम ऐड करते हैं तो वो उस पूरे मॉलिक्यूल का मास होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल है Cl2 क्लोरीन। इसमें हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं, 2 Cl है। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्लोरीन के एटॉमिक मास के साथ
क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5। यहाँ पे हमने इसका मास लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 71 AMU। ये क्या है? ये है मोलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मासेस याद करने के लिए आपको मैंने कहा था टेबल 1.5, ये वैल्यूज़ याद करने के लिए इसमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी मेंशन किए गए हैं और ये इनके मास नंबर्स हैं। तो इनके अलावा चैप्टर के एंड में मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगी जिनके आप लोगों ने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस याद करनी है। तो ये एटॉमिक मासेस हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। वाटर भी मॉलिक्यूल है और इसमें देखें H2O है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन ब्रैकेट में उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है 1। देन ये 1 लिखा है एंड O की जगह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, मास एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 1 16 16, 2 + 16 करेंगे तो 18 AMU आ गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। और ये AMU मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। नेक्स्ट टॉपिक है फार्मूला मास। फार्मूला मास हम यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हमने मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया था, फार्मूला मास हम यूज़ करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आयनिक कंपाउंड्स जो आयन से मिलकर बने होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो फार्मूला मास क्या होता है? सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन वन फार्मूला। फार्मूला हमने एम्पिरिकल फार्मूला जब हमने स्टडी किया था तो उस लेक्चर में हमने देखा था आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो फार्मूला यूनिट होता है। इसी तरह से मैसेस में जब आयनिक कंपाउंड का मास निकालते हैं तो वो उसका फार्मूला मास होता है। वन फार्मूला मीन्स आयनिक कंपाउंड का छोटा एक कंपोनेंट है उसको फार्मूला कहते हैं या फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो उसमें उस फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स आएंगे उन सब एटम्स का मैसेस का जो सम होगा वो उस पूरे उसको हम मॉलिक्यूल फार्मूला मास कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ये है फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। इसमें हमारे पास 2 एटम है, 1 सोडियम प्लस 1 क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23 आ गया, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.5, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो ये आ गया फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 13। स्टार्ट में जो हाईलाइटेड है ये डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन में आएंगे ये पॉइंट्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन यहाँ तक आएगी। देन है ये कंपाउंड तक, यहाँ तक डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है। देन आपने हेडिंग देनी है रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस एम्पिरिकल फार्मूला। MF मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें आपने ये फार्मूला लिखना है इसमें यहाँ तक। देन एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है आपने, इसमें एग्जाम्पल मेंशन है बेंजीन की, यहाँ तक एग्जाम्पल है। देन आपने ये टेबल भी याद करना है, इस टेबल में कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। देन टेबल के नीचे जो 2 लाइन्स हैं इसमें कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, और ये हैं वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसमें एग्जांपल है पहले क्लोरीन की, यहाँ पे स्मॉल c लिखा हुआ है जिसकी बुक में वो कैपिटल C लिखे, यहाँ पे कैपिटल C और स्मॉल l है। क्लोरीन उसका 71 है मॉलिक्यूलर मास एंड देन वाटर का 18 AMU। ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि कैसे कैलकुलेट किया हमने। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 AMU है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन का मास 12 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दोनों के मैसेज को ऐड करेंगे तो ये आता है 44 AMU। देन इसी पेज के एंड पे फार्मूला मास की डेफिनेशन है, यहाँ पे ये फार्मूला मास की हेडिंग आएगी और ये आगे से इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे जाएगी। नेक्स्ट पेज पे जो हाईलाइटेड लाइन है यहाँ तक डेफिनेशन है एंड आगे से एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी और इसमें एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की 58.5, कैल्शियम कार्बोनेट की 100 AMU। जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की फार्मूला मास निकालने का तरीका बताया, आपने इसी मेथड से
कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला निकालना है, फार्मूला मास, जो आपकी बुक में एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, पेज नंबर 14 पे CaCO3, इसका आंसर आपका 100 आना चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, 1 कैल्शियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो उनके मैसेज निकाल के मल्टीप्लाई करके एंड देन एंड में जो भी वैल्यूज आएंगी उन तीनों को आपने ऐड करना है और वो 100 आना चाहिए। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव मोलिकुलर फार्मूला। पहले है डिफरेंशिएट, तो आपने मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास की अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन मार्क करवाई है वो एंड एग्जाम्पल्स उनकी वो आपने लिखनी है। मोलिकुलर मास की पहले डेफिनेशन लिखेंगे और सेकंड पॉइंट में एग्जाम्पल की हेडिंग दे के वो लिखेंगे। इसी तरह से फार्मूला मास की पहले डेफिनेशन एंड देन उसकी एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोलिकुलर फार्मूला, अब इनमें से कौन से हैं ऐसे जिनमें मोलिकुलर फार्मूला है। इसमें यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं, H2O, NaCl, Ki एंड H2SO4। H2O भी हमारे पास मोलिक्यूल है, हमने अभी एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था, ये मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर फार्मूला भी हमने निकाला था। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ये मोलिक्यूल नहीं है। पोटाशियम आयोडाइड भी Ki, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये मोलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में H2O और H2SO4 है। पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन मोलिकुलर मास की, उसकी एग्जाम्पल, फार्मूला मास की डेफिनेशन उसकी एग्जाम्पल, देन मोलिकुलर फार्मूला की हेडिंग डाल के उसके नीचे आप आंसर लिखेंगे H2O एंड सेकंड है H2SO4। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 13। आज हमने 3 टॉपिक्स लर्न किए हैं, वो आपने याद करने हैं। राइट एंड लर्न द एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।